हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जीने के बारे में है। चैन वाला जीना किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, चैन के जीने की नपत करके दिखाऊंगा किस तरीके से नपत करते हैं बगैर इंची टेप के। ठीक है दोस्तों। और चैन वाले जीने को कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। जो नए मिस्त्री हैं वो लोग इसकी नपत नहीं कर पाते हैं, और वो लोग इस जीने को नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, एंड तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। और जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं तो उन भाइयों को शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो देख करके वो सीख सकें। ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जीना बनाने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले कहीं पर अगर जीना बनाने के लिए जाएंगे तो वहां जाकर सबसे पहले हमें अपने फर्श की हाइट पता लगाना होगी। ठीक है। अपने फर्श की हाइट कहाँ पर हमारा फर्श आने वाला है, तो अपना लेवल क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये निशान लगा दिया है, ठीक है, लाइन खींच दी, तो मैं इसको फर्श मान लेता हूँ। ठीक है। अब मेरा जीना जो भी बनेगा वो इस फर्श के ऊपर बनेगा। अगर फर्श का पता नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, आप लोग जीना तो बना देंगे, लेकिन जीना बनाने के बाद जब आपका फर्श पड़ेगा तो जो पहला राइजर होगा, जो पहली पैड़ी बनेगी, उसकी हाइट या तो कम हो जाएगी या फिर उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जैसे मैं ये हाइट रख लेता हूँ। हाइट आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैं इसको ये हाइट रख लेता हूँ। ठीक है। ये मेरी हाइट रहने वाली है। अब हम इसमें पता कैसे लगाएंगे हमारी कितनी पैड़ी आ रही है। तो हम इसमें पता लगाएंगे हमारी कितनी पैड़ी आ रही है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें एक इस तरीके की लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अब हम इसके कैंड़ा बनाएंगे। हमारी पैड़ी का साइज रहेगा 8 इंच। जो राइजर होगा वो 8 इंच का होगा। ठीक है। देख सकते हैं, ये हमारा 8 इंच का राइजर हमने तोड़ लिया है। ठीक है। इस तरीके से तोड़ लेंगे। और जो ट्रेड होगा वो रहेगा हमारा 10 इंच का। ट्रेड जो है वो 10 इंच का रहने वाला है। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों अपने राइजर और ट्रेड का कैंड़ा बना लेंगे। देख सकते हैं, ये मेरा 10 इंच का ट्रेड बन गया। ठीक है। और ये 8 इंच का राइजर। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस कैंड़े की मदद से जीना बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से जीना बनेगा। ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना होगा सबसे पहले, अपने राइजर को। तो दोस्तों, ट्रेड वाले कैंड़े को रख देते हैं एक तरफ। ठीक है। अब जो हमारा फर्श का लेवल है, यहाँ पर हमारा फर्श आ रहा है। ठीक है। तो अब हम इसी फर्श से अपना एक एक करके नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों। एक, दो, तीन। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अच्छी जानकारी मिलेगी, इसलिए एंड तक बने रहें। अगर वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है। हमारी 3 राइजर आ गए। इस तरीके से आप भी नाप लें। 4, 5। और ये दोस्तों, यहाँ पर हमारे 6 राइजर आ रहे हैं। ठीक है। कितने आ रहे हैं? 6। अब यहाँ पर अक्सर मिस्त्री गलती क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं, जैसे अपनी दीवार की हाइट तो नाप लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, ये मेरी दीवार की हाइट है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी थिकनेस आएगी, जो आप रैंप बनाएंगे
या फिर आप चौकी डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस आएगी उसको भी इसमें ऐड कर लें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरी दीवार की हाइट है, ठीक है, तो ये 5.5 पेड़ी आ रही है। अब मैंने 4 इंच की इसकी थिकनेस रख ली है, जो मेरी ढलाई होने के बाद और हाइट बढ़ेगी, तो 4 इंच की ये मान ली मैंने, तो टोटल 6 पेड़ी मेरी यहाँ तक आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको, बिल्कुल टॉप लेवल नापना है। ठीक है, टॉप लेवल नाप लेंगे, जो भी आपकी कंप्लीट जीना ढलाई करने के बाद जो रहने वाली है उसको नापेंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल 6 राइजर आगे निकलते हैं। तो हमारी पहली एग्जाम्पल के लिए मान लो ये रहने वाली है। ठीक है, ये रहता है राइजर। ये जो है जिसपे ये हाइट होती है ये होता है राइजर। तो ये रहेगा हमारा 8 इंच का। ठीक है, और ये होगा पेट जिसपे हम पैर रखते हैं, तो ये रहने वाला है 10 इंच का। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है वो रख लें। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आपकी पैड़ी का साइज कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको रख देते हैं अब हम साइड में। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी चौकी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी चौकी ले लेते हैं। जैसे मैं इसमें इंची टेप का बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एक, दो, तीन। ये मैंने 4 इंच और बढ़ा लिए, 10 और 10 20, और 4 24। तो टोटल ये मेरी 24 इंच की चौकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, 24 इंच की चौकी, मतलब 2 फीट की चौकी, 2 फुट की चौकी, 2 फुट की ये मेरी चौकी रहने वाली है। ठीक है, अब हम 2 फुट नीचे नापेंगे, जहां पर हमारा फर्श है, इस तरीके से। एक, दो, और ये। तो दोस्तों यहां तक मेरा 2 फीट आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 फीट। 2 फीट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने 2 फीट की चौकी ली है, ये 2 फीट की चौकी छोड़ने के बाद कितने राइजर, सॉरी कितने ट्रेड नापना होंगे, 5 ट्रेड, क्योंकि दोस्तों चैन वाले जीने में हमेशा एक ट्रेड कम आता है। राइजर आएंगे 6, तो ट्रेड आएंगे 5। ठीक है दोस्तों, तो हम कितने नापेंगे यहाँ से, 5 ट्रेड चौकी छोड़ने के बाद। ठीक है, एक, इस तरीके से आप भी नाप लेंगे। दो, तीन, चार, 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 ट्रेड आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां हमारे 5 ट्रेड आते हैं वहीं से हम अपना जीना बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें दोनों जो हमारे दो कैड़े बनाए हैं हमने, ट्रेड और राइजर के, इन दोनों कैड़ों का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम अपने राइजर को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा राइजर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ट्रेड आएगा। तो दोस्तों ये हमारी एक पैड़ी बन गई। ठीक है, एक फुल पैड़ी एक तैयार हो गई। इस तरीके से आप भी बना लेंगे।
ठीक है। दो। ये जो है, ये है हमारा ट्रेड 10 इंच का। और ये जो है दोस्तों, ये है राइजर। इसको क्या बोलते हैं? राइजर। यह है हमारा 8 इंच का। ठीक है दोस्तों। 10 इंच का ट्रेड, और राइजर जो है 8 इंच का। राइजर बोलते हैं इस हाइट को, जो हमारी पैड़ी की हाइट रहने वाली है। और ट्रेड बोलते हैं जिस पर हम पैर रखते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हम इसी तरीके से सब पैड़ी बना लेंगे। तीन। ये हो गई चार। ये पांच। और ये छह। तो दोस्तों ये जो राइजर है हमारे छह आए हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब हमारे ट्रेड गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है दोस्तों। तो एक राइजर हमारा एक्स्ट्रा ज्यादा आता है। ठीक है दोस्तों। ये जो हमने छह राइजर नापे हैं, ये छह राइजर हमने निकाले हैं, तो छह राइजर तो आ गए। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक ट्रेड कम आता है चैन वाले जीने में। तो दोस्तों आपके जो भी राइजर आए निकल के, ठीक है, उससे आप एक ट्रेड कम करके नापेंगे। ठीक है। अगर चैन वाला जीना बनाते हैं तब। नहीं तो अगर बराबर नाप लेंगे तो होगा क्या? जैसे आपने ये 2 फीट की चौकी बनाई, ठीक है। अगर आप बराबर ट्रेड और राइजर बराबर लेंगे तो होगा ये, आपकी 2 फीट की चौकी ये, और ऑलरेडी जो आप पैड़ी बनाकर लाएंगे, आपकी पैड़ी का ट्रेड जो भी रहेगा 8 इंच, वो सॉरी 10 इंच या 11 इंच, तो वो एक पैड़ी का साइज बढ़ जाएगा इस चौकी में। जैसे 2 फीट की है, ठीक है, अगर मैं ट्रेड और राइजर बराबर रखता तो ये मेरी चौकी बढ़ जाती, 2 फीट 10 इंच हो जाती। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनता है चैन वाला जीना। और अगर इसको, अगर आप रैंप में बनाएंगे, रैंप में अगर आप इसको बनाएंगे, रैंप वाला जीना जो हम स्लेब डाल करके पैड़ी बनाते हैं, तो दोस्तों उसमें जितने आपके राइजर आएंगे उतने ही आपके ट्रेड आएंगे। ठीक है। जितने आपके राइजर आएंगे उतने ही ट्रेड आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों इस चैनल पर जो लोग पहली बार आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, उन लोगों को जीने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को आप शेयर कर दें ताकि वो भी ये वीडियो देख करके सीख सकें। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। ठीक है।